भारत की बराबरी करके पाकिस्तान फंस गया है। पाक ने श्रीलंका को भेजा है सड़ा गला खाना। मदद के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को धोखा दिया है। इंडिया के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते, उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। पहले हम कर सकते थे। 2025 की इमरजेंसी में 2024 का एक्सपायर्ड खाना भेजा है। मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को गार्बेज भेज दिया। जब किसी देश की हेल्प की है, उस हेल्प के अंदर ये एक्सपोज हो चुका है। कभी उन्हीं का माल उन्हीं को ही लौटा देते हेल्प बोलकर, कभी भाई एक्सपायर माल दे देते। तुम पाकिस्तानियों का नाम खराब कर रही है तुम्हारी गवर्नमेंट। श्रीलंका में इसको लेकर गुस्सा है। देखिए न्यूज़ 18 कह रहा है जोक ऑफ एड डिप्लोमेसी। श्रीलंका की तरफ से नाराजगी जताई गई है। कहा गया कि यार ये एक्सपायर्ड सप्लाईज हमें भेज रहे हो, रिलीफ सप्लाईज। अब हमें कोई बंदा कोई चीज नहीं देगा। क्यों नहीं देगा यार? आप लोग इस काबिल ही नहीं हो यार, आप लोगों को कोई बंदा दे। कौन? आपको मैं खुद ही दूंगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने दिया था, लेकिन अब हम लोगों नहीं देंगे। कि जब अफगानिस्तान की बारी थी और अफगानिस्तान के लिए सामान भारत भेजना चाह रहा था, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई खास मदद नहीं की गई। कि उन्होंने अफगान तालिबान को भी सड़े हुए गंदम भेजे थे। उसका नतीजा क्या हुआ था? तालिबान ने इनको ऐसी लात मारी, आज तक इनकी शक्ल देखने का मौका ही नहीं मिल रहा। तुर्की को इस्लामाबाद से जो इमदाद भेजी गई है, ये दरअसल वही इमदाद है जो पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए तुर्की ने पाकिस्तान को दी थी। एहसान फरामोशी आपके यहाँ फितरत में है, लेकिन आज कमर चीमा एटलीस्ट उसको बोल पा रहा है। इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग। जब पाकिस्तान भारत की बराबरी करने की कोशिश करता है, तब पाकिस्तान अपने मुंह के बल गिरता है और पूरी दुनिया में बेइज्जती होती है उसकी। इसी तरह से आप सब जानते हैं इस वक्त श्रीलंका में बाढ़ आया हुआ है और हमारी इंडियन एयरफोर्स श्रीलंका की मदद कर रही है। इस पर पाकिस्तान आता है और कहता है कि उसे भी श्रीलंका की मदद करनी है और पाकिस्तान अपने एड्स भेजता है श्रीलंका को। इसके बाद पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने श्रीलंका को दिए हुए राशन पानी और एड का सामान का फोटो खींचकर डाला। उस फोटो से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, जहां पर इस इमेज में साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स भेज दिए हैं और उस इमेज में साफ ये भी दिखाई देता है कि ये एक्सपायर्ड 2024 को ही हो गए थे। इसके बाद से श्रीलंका काफी ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान ने इस कठिन मौके पे श्रीलंका की बेइज्जती की है इस तरह से एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स को भेज करके। आप सबको याद होगा दोस्तों, इसी तरह से पाकिस्तान पहले भी काफी बार कर चुका है तुर्की और अफगानिस्तान के साथ, लेकिन ये पाकिस्तानी जितने भी गलती कर ले अपनी गलती से सीखते नहीं हैं। पाकिस्तान ने श्रीलंका को राहत सामग्री भेजने की बात कही थी, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायर्ड सामान भेज दिया है। ये भी एक बड़ी जानकारी इसलिए है क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में आए साइक्लोन दितवाह से निपटने के लिए पाकिस्तान ने मदद भेजी, लेकिन उन फूड पैकेट्स पर एक्सपायरी डेट जो है वो अक्टूबर 2024 की लिखी हुई थी। आप समझिए कि अक्टूबर में 2024 में सामान जो एक्सपायर हो चुका है वो सड़ा गला सामान आप श्रीलंका में उन लोगों को भेज रहे हैं जहां पर लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जहां पर लोग परेशान हैं, जहां पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां श्रीलंका इस संकट की घड़ी में है और आप मजाक उड़ा रहे हैं वहां पर लोगों का, ये दिखाकर कि हम दुनिया में मदद कर रहे हैं और आप एक्सपायरी सामान वहां भेज रहे हैं। तो पाकिस्तान ने पानी, दूध पाउडर और आटे के साथ पैकेट्स जो है वो भेजे हैं। इसकी तस्वीर बाकायदा पाकिस्तान का जो हाई कमिश्नर श्रीलंका में कोलंबो में उसने जारी की। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान हाई कमीशन श्रीलंका ने ये सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो है वो साझा किया। इसमें कुछ राहत सामग्री की तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही होंगी। इसमें आप देखेंगे कि जो पीला पैकेट रखा हुआ है सामान का, उस पर एक डेट नजर आ रही है। उस डेट पर अगर हम गौर से देखें, जूम करके देखें, तो वो 2024 की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। ऊपर लिखा है कि एक्सपायर और नीचे लिखा है 2024। तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है। अब ये पोस्ट जैसे ही वायरल होता है, धमाका जो है वो हो जाता है सोशल मीडिया पर। लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं, भारत से प्रतिक्रियाएं जो है सामने आने लगती हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग देशों से ये कहते हैं कि कितना भद्दा मजाक जो है वो पाकिस्तानी कर सकते हैं। कई यूजर जो है पाकिस्तान की जमकर आलोचना कर रहे हैं। हालांकि अब तक सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर हर तरफ ये खबर चल रही है कि पाकिस्तान ने एक्सपायरी सामान भेजा है। उसके बावजूद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय या फिर पाकिस्तान की तरफ से या फिर पाकिस्तान की हाई कमीशन की तरफ से कोई बयान इस पर सामने नहीं आया। चुप्पी साधे हुए हैं वो लोग। जी बिल्कुल, ये तो बात सच है ऋतिक की अब तक पाकिस्तान ने इस पर कुछ नहीं बोला है। लेकिन अब ये बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने जो पोस्ट किया हुआ था, यानी कि पाकिस्तान हाई कमीशन श्रीलंका में जो है उसने पोस्ट किया हुआ था जिसमें तस्वीरें साझा की गई थी उस राहत सामग्री की और लिखा गया था कि ऑलवेज
स्टैंड टुगेदर पाकिस्तान विद श्रीलंका, उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। उस पोस्ट पे अगर हम क्लिक करें तो अब उसे नहीं हम देख पा रहे हैं, नहीं खोल पा रहे हैं, ये डिलीट कर दिया गया। अब ये समझिए कि ये तो मानना ही हुआ ना कि हमने सड़ा गला सामान जो है, जो खाना है, जो राहत सामग्री थी, वो श्रीलंका को भेजी थी। ये पाकिस्तान की इसलिए सच्चाई है। हम जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इसको क्या भेजेगा, ये एक बहुत बड़ी खबर, हम इस खबर को पढ़ रहे हैं तब तक ही सामने आ गई कि पाकिस्तान ने उस पोस्ट को ही डिलीट कर दिया है जिसमें ये बताया गया था कि हमने राहत सामग्री के नाम पर जो पानी बोतल और 2 बिस्किट के पैकेट भेजने का काम किया। ये जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये सोशल मीडिया पर तब तक वायरल हो चुकी थी और खूब जमकर इस पर किरकिरी पाकिस्तान की जा रही थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने इस पोस्ट को हटा लिया है, हाई कमीशन ने इस पोस्ट को हटा लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन जो अफेयर्स वाला जो एक एक्स हैंडल है, उस पर इस मामले से रिलेटेड कोई भी तस्वीर साझा नहीं की गई, कोई जानकारी साझा नहीं की गई कि उन्होंने अफगान तालिबान को भी सड़े हुए गंदम भेजे थे। उसका नतीजा क्या हुआ था? तालिबान ने इनको ऐसी लात मारी, आज तक इनकी शक्ल देखने का इनको मौका ही नहीं मिल रहा। ये अफगान जिसको ब्रदर बोलते थे, उनकी ब्रदरहुड देख ली सड़े हुए गंदम भेजकर। इन्होंने अफगानिस्तानियों के नाम पे कितना कमाया। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। जब पाकिस्तान एम्बेसी ने फोटो शेयर की और ये डाला, पूरा इंटरनेट जो है शुरू हो गया, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, जूम किया, एक्सपायरी डेट चेक की और सब कुछ एक्सपोज कर दिया इंटरनेट ने। और जो इंटरनेट यूजर्स हैं उन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज कर डाला। और ये कई सारे यूजर्स ने क्या क्या लिखा। एक यूजर लिखता है कि ये लोग हिंदू हैं और जब भूकंप आता है एक हिंदू नेशन में तो वहां पर ये बीफ भेजते हैं। श्रीलंका को एक्सपायर्ड फूड और इनका जो मॉरल कंपास है पता नहीं कहां चला गया, टूट गया है। एक और यूजर ने लिखा कि 10 फैमिलीज के लिए रिलीफ इनफ नहीं है, ऊपर से एक्सपायरी डेट के साथ। भाई साहब, मतलब थोड़ा सोच तो लिया करो। दुनिया मदद भेजती है और पाकिस्तान साथ में मदद के नाम पर प्रॉब्लम भेज देता है। मतलब वो भेजेंगे भी क्या? मतलब जो खुद ही प्रॉब्लम है दुनिया भर के लिए, वो प्रॉब्लम ही सप्लाई कर सकता है ना। मतलब आप जो आपके अंदर होता है वही दूसरे को आप देते हो, वही बाहर निकल कर आता है। तो श्रीलंका का डिजास्टर मैनेजमेंट और फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों ही फिलहाल बहुत गुस्सा है। पाकिस्तान को ऑफिशियली और अनऑफिशियली तरीके से, मतलब धमाका स्टाइल में ऑब्जेक्शन रजिस्टर भी उन्होंने करवा दिया। और एक मैसेज एकदम क्लियर है, क्राइसिस में हम इंसानियत एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपायर्ड ट्रैश नहीं। और ये एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान का सेकेंड मेजर एड स्कैंडल है इन लास्ट 2 years। आप सबको टर्की वाला याद होगा, एक ही हो गया। उसके पहले अफगानिस्तान का गंदम, वो एकदम पॉपुलर है, वो कोई भी नहीं भूल सकता। सड़ा हुआ कीड़ा लगा हुआ गंदम यानी कि गेहूं इन्होंने भेजा था। ये भी पाकिस्तान ने ट्राई किया, मीडिया में एक फेक नैरेटिव चलाने की इन्होंने कोशिश की कि इंडिया ने पाकिस्तान को श्रीलंका के एड भेजने के लिए अपना एयर स्पेस यूज नहीं करने दिया। लेकिन रियलिटी, फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। इंडिया ने 1 बजे, दिन के 1 बजे रिक्वेस्ट रिसीव की और विद इन 4 आवर्स इंडिया ने इसको अप्रूवल भी दे दिया। यानी कि 5:30 बजे हुए थे तब पाकिस्तान को ऑफिशियली इन्फॉर्म भी कर दिया गया। और इंडिया ने ये जो किया, ये जो स्टेप तब उठाया जब पाकिस्तान ने खुद इंडियन एयरक्राफ्ट को अपने एयर स्पेस में एंट्री भी नहीं करने देता है। फिर भी इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर क्लियरेंस दिया और इसको कहते हैं मैच्योरिटी, क्योंकि भारत इस तरह का कदम कभी भी नहीं उठाता। हम ह्यूमैनिटेरियन एड की जब भी बात आती है तो हम कभी दुश्मनी नहीं देखते।